फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, मैं आपकी माधवी आज आप लोगों के लेकर आई हूँ एक वेट लूज़ डाइट प्लान। फ्रेंड्स, इसको आप वेट लूज़ डाइट प्लान बोलिए या फैट लूज़ डाइट प्लान बोलिए, बिकॉज इसमें आपका वेट भी कम होगा और इंचेस भी बहुत ज़्यादा जाएंगे। आप अपना फर्स्ट डे का एक फ़ोटो क्लिक कीजिएगा एंड आप अपना लास्ट 30 डे का एक फ़ोटो क्लिक कीजिएगा। उसमें आप डिफरेंस देखिएगा, आप पहले आपका कितना वेट था और अब कितना वेट हुआ और दिखने में आपको कितना फ़र्क लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपका वेट लूज़ होगा तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर टैग कीजिएगा। मैं यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी ऐड कर देती हूँ, आप उस पर प्लीज़ मुझे डीएम कीजिएगा आपका कितना वेट गया है, और जिससे मुझे भी पता चल सके मेरा वेट लूज़ डाइट प्लान कितना इफेक्ट हो रहा है आपके ऊपर। फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक महीने में आपका भी 10 किलो वज़न कम होगा। अगर मेरा हुआ है तो आपका 8 किलो भी कम हो सकता है, 9 किलो भी कम हो सकता है और 11 किलो भी कम हो सकता है। वो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वेट जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स बिल्कुल 10 किलो ही वेट कम होना चाहिए। गर्मी हो रही है, मैंने फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ है जिससे आप लोगों को क्लियर आवाज़ आए। तो चलिए आते हैं फ्रेंड्स, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको 2 से 3 लीटर पानी डेली ज़रूर पीना है। 2 से 3 लीटर पानी आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि एक दिन में आपको 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। आप उसको कैसे मेजर कीजिएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आप 1 लीटर की जो बोतल होती है ना, अपनी नॉर्मल फ्रिज की जो बोतल होती है, आप उसको भर के रखिएगा और अपने ब्रेकफास्ट के बाद एक बोतल पूरी फिनिश करनी है आपको। आप उसको सिप सिप करके पीजिए, आप ग्लास में लेके पीजिए, किसी भी तरीके से पीजिएगा आराम आराम से। एंड सेकेंड बोतल आप लंच के बाद फिनिश कीजिएगा अपनी। एंड थर्ड बोतल आप अपने इवनिंग स्नैक के बाद फिनिश कीजिएगा। तो उससे आपका 3 लीटर पानी आप कंज्यूम कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितने इजी तरीके से 3 लीटर पानी पी लिया है। आप रात के टाइम में डिनर के बाद थोड़ा कम पानी पीजिएगा, क्योंकि फिर आपको यूरिन का प्रॉब्लम होगा, रात में आप बार बार टॉयलेट जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप इवनिंग में ही अपना 3 लीटर पानी फिनिश कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट तो आप पानी 2 से 3 लीटर पीजिएगा। सेकेंड, आप 8 घंटे की नींद जरूर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा 8 घंटे आप रात में ही सोएं। आप 2 घंटे की नींद अगर दिन में ले लेंगे और 6 घंटे रात में सोएंगे तो वो भी आपका दिन में 8 घंटे की नींद हो जाती है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, हम आते हैं फ्रेंड्स बाहर के खाने पे। आप इन 30 दिन में आप बाहर का बिल्कुल खाना मत खाइएगा। अगर आप बाहर जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप अपने घर से लंच बनवा के लेके जाइए, आप घर से लंच बना के लेके जाइए, लेकिन बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइएगा। तभी आपको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा डाइट प्लान, वरना आपको इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप बीच में चीटिंग करेंगे तो। हम आते हैं अपने पूरे डाइट प्लान पे। सबसे पहले हम मॉर्निंग ड्रिंक पे आते हैं फ्रेंड्स। मॉर्निंग ड्रिंक में आप 1 गिलास गर्म पानी लीजिएगा, उसमें आधा नींबू निचोड़िए। नॉर्मल, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें हनी ऐड कीजिए, आप हनी को स्किप कर दीजिए। हम शुगर को जितना ज़्यादा कम कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। आप 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के पी लीजिएगा। अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है, आपको उससे प्रॉब्लम होती है, वैसे तो सबको सूट कर जाता है, अगर आपको पर्सनली प्रॉब्लम होती है तो आप सिर्फ गुनगुना पानी पी लीजिएगा। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ वो है मेरी फैट कटर ड्रिंक। अगर आपको उसकी प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसकी रेसिपी भी आपको दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वरना मैं आपको बता देती हूँ। आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसको पैन में डालिए। आप 1 चम्मच जीरा लीजिए, उसको अच्छे से बॉईल कीजिए। आप इतना बॉईल कीजिए कि पानी आधा रह जाए। फिर आप उसको छान के उसको सिप सिप करके पी लीजिएगा। वो मेरी मॉर्निंग ड्रिंक है। आप उसको पूरे 30 दिन तक फॉलो कीजिए, आपको इससे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपके वेट लूज़ में। मॉर्निंग ड्रिंक तो आप हमारी हो गई है। प्लीज़ फ्रेंड, 30 डेज़ तक इस मॉर्निंग ड्रिंक को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मॉर्निंग ड्रिंक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लूज़ में। अगर आप जीरा वाटर भी नहीं बना पाते हैं, आप फैट कटर ड्रिंक नहीं बना पाते हैं, आप नॉर्मल वार्म वाटर लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर। अब हम आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देने वाली हूँ, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बोर नहीं होगे एक एक चीज़ को डेली डेली खाते हुए। आप सबसे पहले तो ओट्स खिचड़ी ले सकते हैं, जो आजकल सबके घरों में नॉर्मली बहुत ज़्यादा बनने लगी है। अगर आपको उसकी रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। मैंने उसकी रेसिपी शूट की थी थोड़े दिन पहले ही। आप ओट्स खिचड़ी ले सकते हैं। सेकेंड, आप दलिया ले सकते हैं। गेहूं का दलिया होता है ना फ्रेंड्स, आप उसको नमकीन बना के ले सकते हैं, आप उसको मीठा बना के ले सकते हैं। आप उसमें शुगर की जगह आप उसमें जैगरी यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हो गया हमारा कंप्लीट। थर्ड, हम ले सकते हैं पोहा।
फोर्थ हम ले सकते हैं उपमा। आप 1 बाउल पोहा ले लीजिए, 1 बाउल उपमा ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है तो आप 2 ब्रेड का एक सैंडविच बनाइए, उसमें एक पनीर की लेयर लगाइए, हरी चटनी लगाइए। आप उसमें फ्रेंड्स टमाटो केचप बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा, आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, कुकुम्बर ऐड कीजिए, टमाटो है, ऑनियन है, आप उसमें किसी भी तरीके की जो भी आपको वेजीज पसंद हो, आप बीटरूट उसमें ऐड कर सकते हैं, आप कैरेट उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसा भी सैंडविच आप बनाना चाहते हैं वैसा आप बना के खा लीजिए। ये 3-4 ऑप्शन हमारे हो गए। एंड आपको बेसन का चीला आप खा सकते हैं। बेसन के चीले में आप कैरेट घिस के डाल लीजिए, आप उसमें बॉटल गार्ड लौकी डाल सकते हैं उसमें घिस के, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च नमक ऐड करके आप नॉन स्टिक पैन पे उसको सेकिए जो उसमें कम ऑयल यूज़ हो। एंड चीले के बाद आप किसी भी तरीके का पराठा खा सकते हैं। आप मूली का पराठा खा लीजिए, आप गोभी का पराठा खा लीजिए। आलू का पराठा थोड़ा कम खाइए, अगर आपको बहुत ज़्यादा मन करता है आलू का पराठा खाने का तो 4-5 दिन में कभी एक बार ले सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको आप नॉन स्टिक पैन पे सेकिए जिससे आपका ऑयल उसमें कम कंज्यूम हो। ब्रेकफास्ट के हमारे ऑप्शन हो चुके हैं फ्रेंड्स। ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लीजिए, आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ज़रूर ऐड कीजिए जिससे आपको बहुत देर तक फुल फील हो, आपका ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो। जैसे कि आप उसमें सोया चंक्स ऐड कर सकते हैं, सोया चंक्स को थोड़ा देर उबाल कर फिर उसको निचोड़ कर अच्छे से आप उसकी भुर्जी बनाकर आप खा सकते हैं, या आप उसको थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई करके पैन में उसमें नमक काली मिर्च या चाट मसाला बुरक कर आप खा सकते हैं सोयाबीन को। सोयाबीन अगर आपको पसंद नहीं है तो फ्रेंड्स आप पनीर की कोई भी पनीर भुर्जी बना के खा सकते हैं। अगर आप एग कंज्यूम कर लेते हैं तो आप एग खा सकते हैं, एग हमारा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। आप वाइट पोर्शन एग का लीजिए, ऑमलेट बनाकर खा लीजिए अगर आप खाते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बॉयल चिकन, ग्रिल चिकन भी आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में चिकन बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप खा सकते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। ये हमारा हो गया ब्रेकफास्ट का पोर्शन। अब हम आते हैं फ्रेंड्स मिड मॉर्निंग स्नैक पे। फ्रेंड्स मिड मॉर्निंग स्नैक में आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, दिन में एक फ्रूट हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो आप एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं। आप उसके बाद अभी तो समर चल रहा है तो आप मैंगो ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, आप चीकू ले सकते हैं। जो भी आपको फ्रूट पसंद हो वो आप खा सकते हैं, उसका कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर आप सिंगल फ्रूट नहीं लेना चाहते तो आप फ्रूट चाट बना के खा सकते हैं। एक बाउल में थोड़े थोड़े जो भी आपके घर में फ्रूट्स अवेलेबल हो उसको कट करके डालिए, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप उसको खा लीजिए। फ्रेंड्स अब हम आते हैं लंच पे। लंच आप फुल मील लीजिए। लंच हमें सबसे अच्छे तरीके से करना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा इजी चलता है और बहुत ज़्यादा हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको लंच किस तरीके से लेना है। आपको एक कटोरी दाल लेनी है, आप कोई भी दाल जो आपको पसंद हो वो आप खा सकते हैं। दाल की जगह आप छोले भी ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, इनमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है, आपको बहुत देर तक फुल फील कराता है। उसके बाद आप लीजिए 1 प्लेट सैलेड, उसमें आप कुकुम्बर ऐड कीजिए, टमाटो ऐड कीजिए, कैरेट ऐड कीजिए, जो भी आपको सैलेड में पसंद हो आप उसमें ऐड कर लीजिए। आप उसमें रेडिश भी ऐड कर सकते हैं, वो भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड सेकंड हो गया। थर्ड हम लिखते हैं 1 कटोरी दही। अगर आपको दही कर्ड सूट नहीं करती है तो आप थोड़ी सी लीजिए, बट लीजिए ज़रूर क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आप 1 रोटी ले लीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए, 1 मुट्ठी के बराबर आप चावल ले लीजिए। अगर आप सिर्फ रोटी खाना पसंद करते हैं तो आप 2 रोटी ले सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी है कि एक ही रोटी से डाइटिंग होती है। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे चले जाए, आप 2 रोटी खा सकते हैं आराम से अपनी भूख के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स उसको आप अच्छे से चबा चबा कर खाइए, धीरे धीरे खाइए, आराम से बैठ के खाइए अपनी पूरी प्लेट लगाकर। आप ये ध्यान करिएगा आपने जो अपनी प्लेट में खाना लिया है ना आप उसको ही पूरा फिनिश कीजिएगा। जब आपको फुल फील होने लगे, आपका पेट भरा भरा होने लगे तो आप उसको छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ख़त्म करना ही है, या फिर ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जितना खाना लिया है कि आपका मन में संतुष्ट नहीं हो रहा कि मेरे लिए खाना कम है तो आप आधी रोटी और ले लीजिए। आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट उस पर मत जाइए क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे चले गए ना फ्रेंड्स तो आप 2 दिन फॉलो करेंगे, तीसरे दिन आप उसको हटा देंगे, आप फॉलो ही नहीं करेंगे। इसलिए आपको जितना जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो ना फ्रेंड उस तरीके से करिए। आप पालक ऐड कर सकते हैं अपनी
वेजिटेबल्स में आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप पालक पनीर बना के खा सकते हैं, दाल पालक बनाकर खा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप छोले बनाकर खाइए, राजमा खाइए, दालें खाइए, उनमें अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स होता है, आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा। फ्रेंड्स, आप अपनी कैलोरीज को काउंट करके खाइए कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में। अगर आपको कैलोरीज काउंटिंग के लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगी। आप मुझे आइडियाज़ दीजिए कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाऊँगी ज़रूर। एंड फ्रेंड्स, लंच का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इवनिंग स्नैक पे। फ्रेंड्स, इवनिंग स्नैक में आप 1 कप लीजिए ग्रीन टी। अगर आप मॉर्निंग में ग्रीन टी नहीं लेते हैं ब्रेकफास्ट के साथ तो आप इवनिंग में ज़रूर लीजिएगा ग्रीन टी। हम दिन में 1 बार ज़रूर लेनी चाहिए, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, हमें भूख कम लगती है। और ग्रीन टी के बाद फ्रेंड्स, आप उसके साथ स्नैक में लीजिए भुने हुए चने, जो हमारे मार्केट में नॉर्मली सबके यहाँ मिल जाते हैं। भुने हुए चने खाइए आप। 1 कटोरी छोटी बाउल 1 चने ले सकते हैं, उसमें आप 4 से 5 आलमंड डालिए, उसमें आप 4 से 5 अखरोट के पीस, अगर वो हाफ हैं आपके पास तो आप 4 से 5 ऐड कीजिए। अगर पूरा अखरोट है आप 2 अखरोट एक दिन में खा सकते हैं। उससे हमें ओमेगा 3 मिलता है, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होता है। कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है चनों में, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है चनों के अंदर। आप वो एक छोटा सा बाउल बनाइए, उसमें सब ऐड करके आप इवनिंग स्नैक में उसे ले सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पसंद है तो आप फ्रेंड्स मखाने थोड़े से फ्राई करके ले सकते हैं। मखाने भी बहुत अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बहुत अच्छा कैल्शियम देते हैं हमारी बॉडी को। आप मखाने ले सकते हैं, या फिर आप कुरमुरे होते हैं ना फ्रेंड्स, आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, कुरमुरे बोलते हैं हमारे यहाँ। राइस पफ जो होते हैं आप उनको ले सकते हैं। उनको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए नॉर्मल ऐसे ही पैन में, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड कीजिए, आप उसको अच्छे से उसकी चाट बना के भी खा सकते हैं। ये हमारा इवनिंग स्नैक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं डिनर पे। फ्रेंड, डिनर हमें 8 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लेना है। डिनर में हम लेंगे जो भी आपने दिन में खाया हो। आपने 1 कटोरी दाल दिन में खाई है तो आप 1.5 कटोरी दाल आप रात में खाइए, लेकिन आप जो कार्ब्स का पोर्शन है उसको कम कर दीजिए। जैसे कि आपने अगर 2 रोटी दिन में खाई है तो आप 1 ही रोटी लीजिए। 1 प्लेट सैलड लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा दही खा लीजिए। अगर आप रात में दही आपको सूट करता है तो खा लीजिए, नहीं करता तो आप उसको स्किप कर दीजिए बिल्कुल। आप एक नॉर्मल सा, बस आप इतना ध्यान रखिएगा जो आपने दिन में खाना खाया उसका आधा आप रात में खाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप को रात में आपकी प्लेट कंप्लीट हो गई, अगर आपका उससे पेट भर जाता है तो आप वो ले लीजिए। नहीं तो आपके पास अदर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आप लौकी का सूप बना के ले सकते हैं, आप टमाटो सूप ले सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, कॉर्न सूप ले सकते हैं। अगर आप सूप से भी आपका पेट नहीं भरता है फ्रेंड्स तो आप स्टर फ्राई वेजीज ले सकते हैं, जैसे कि आप उसमें ब्रोकली ऐड कीजिए, बीन्स ऐड कीजिए, टमाटो ऐड कीजिए, कैरेट ऐड कीजिए। सबको ऐड करके नॉर्मल पैन में थोड़ा सा घी डाल के उनको हल्का सा स्टीम कर लीजिए और आप उसको खा लीजिए, उससे आपका पेट बहुत जल्दी भर जाएगा। 4th ऑप्शन है हमारा पपाया। आप रात को 1 बाउल भर के पपाया खा लीजिए, उससे आपका पेट भी बहुत जल्दी भर जाता है, फुल फील हो जाता है आपको बहुत जल्दी, और डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। ये हमारे डिनर के ऑप्शन हो गए। आप डिनर में ये सब ले सकते हैं, आप चेंज कर करके ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली आप एक ही चीज़ खाएं, चेंज कर करके लेते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सेकंड चीज़, आप अपने घर में आपका कुछ भी बनाओ, आप उस सब्जी को खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी से रोटी खाइए, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रूट्स ही लें या आप अपने लिए सूप ही लें। अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं ले सकते हैं तो आप नॉर्मल खाना खा लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप रात के खाने में सॉल्ट स्किप कर सकते हैं तो उसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें सॉल्ट एक टाइम नहीं खाना चाहिए, उससे हमारा वेट लूज़ बहुत जल्दी होता है, हमारे इंचेस बहुत जल्दी कट आउट हो जाते हैं। एंड अब हम आते हैं रात में। रात को सोने से पहले आप 1 गिलास गर्म पानी, नॉर्मल गर्म पानी ज़रूर पीजिए फ्रेंड्स, उससे आपका पूरे दिन का खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत जल्दी आपको हल्का फील होने लगता है आपकी बॉडी में। एंड आपको सुबह को आप बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे एंड आप अपने शरीर में चेंजेस बहुत जल्दी देखने लगेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है टी। फ्रेंड्स,
इंडिया में बहुत से लोगों को चाय पीने की बहुत गंदी आदत होती है, वो चाय के बिना नहीं रह सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट से चाय को बिल्कुल कट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसको कट नहीं कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप एक टाइम चाय ले सकते हैं, या आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, या आप इवनिंग टाइम पे आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको शुगर बिल्कुल कट आउट करनी है, शुगर उसमें नहीं लेनी है। अगर आप फीकी चाय नहीं पी सकते हैं तो आप जैगरी डाल सकते हैं अपनी चाय में, या आप स्टीविया डाल सकते हैं, शुगर फ्री डाल सकते हैं। अभी तो शुगर की जगह बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं मार्केट में, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप नॉर्मल जो वाइट शुगर होती है, चीनी जिसे हम बोलते हैं, आप उसको बिल्कुल कट आउट कर दीजिए। मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बाज़ार की मिठाइयाँ खाना बंद कर दीजिए, बाज़ार के पैकेट फूड्स खाना बंद कर दीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कितने अच्छे से चेंजेस आ रहे हैं, आपका वेट लूज़ कितनी जल्दी हो रहा है। फ्रेंड्स, आप फर्स्ट डे अपना वेट ज़रूर कीजिएगा, एंड फिर आप हर हफ्ते अपना वेट कीजिएगा। आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका वेट कितनी जल्दी जा रहा है। हमारी जो ये डाइट है बहुत ज़्यादा फैंसी डाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको बाज़ार से सब कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ घर का बना खाना खाना है। ये होम बेस्ड डाइट है फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। मैंने भी अपना वज़न इसी से कम किया है। मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए आपको छोटी सी बात बता दूँ, मैंने 3 महीने में ये 25 किलो वज़न कम किया था। अभी मैं वेट लूज़ जर्नी में ही चल रही हूँ, मैं वेट लूज़ कर रही हूँ। 3 किलो वज़न मेरा और कम हो गया है। अभी 3 महीने में मैंने फ्रेंड्स 25 किलो वज़न कम किया था। उसके बीच में हमारे फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, मेरा वेट थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है। अभी मैं 60 से 65 के बीच में चल रही हूँ। कभी मेरा 63 हो जाता है, 62 हो जाता है, फिर 63 हो जाता है। क्योंकि इंडियन फैमिलीज़ में आपको पता ही है कि फेस्टिवल में वो पूरा ऑयली खाना बनता है, आप कितना भी इग्नोर करेंगे थोड़ा बहुत आप खा ही लेते हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आप उसका एक बाइट ज़रूर लीजिए। आप अपने मन को बिल्कुल भी ये मत कीजिए, स्ट्रिक्ट मत कर लीजिए कि हमें नहीं खाना तो नहीं खाना। क्योंकि अगर ऐसा करने से ना फ्रेंड्स, आप बिल्कुल डाइट छोड़ देंगे, आप बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे अच्छे से। अगर आपको मीठे की भी क्रेविंग हो सकती है तो आप गुड़ खा लीजिए थोड़ा सा। फ्रेंड्स, मैंने इसी डाइट से अपना पूरा अच्छे से वेट लूज़ किया है। अगर आपने मेरी फ़ोटो नहीं देखी है बिफोर और आफ्टर की फ्रंट में, स्टार्टिंग में, तो मैं आपको यहाँ पर ऐड कर देती हूँ बिफोर एंड आफ्टर, आप देख लीजिएगा कि कितना अच्छा चेंजेस आ चुके हैं। तो ये था हमारा आज का डाइट प्लान 30 डेज़ का। आप इसको 30 डेज़ फॉलो कीजिए, एंड मुझे भी उसको टैग कीजिए कि आपको कैसे आपकी वेट लूज़ जर्नी चल रही है। बिफोर एंड आफ्टर के पिक्स प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिएगा। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी फ्रेंड्स। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड साथ में जो बेल आइकन है ना प्लीज़ उसको ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, आपको जिस भी बारे में वेट लूज़ से रिलेटेड जिस भी बारे में आपको वीडियो चाहिए, रेसिपीज़ चाहिए, आपको जो भी चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए उसकी रेसिपीज़ ज़रूर लेकर आऊँगी, एंड वेट लूज़ की वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी। आपको किसी भी बारे में जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करके प्लीज़ पूछिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दूँगी। क्योंकि मेरा वेट लूज़ हुआ है तो आपका भी ज़रूर होगा। अगर मैं वेट लूज़ कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप न्यू हैं तो। बाय बाय।